सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन। तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि इनवर्स फाइंड करना। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए। उसके दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक है एडजॉइंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले इनवर्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक प्रूफ आता है 12th के बोर्ड एग्जाम में, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये हेडिंग लिखो अगला। हमने अब तक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया जिसमें ये 9th वाला क्वेश्चन पिछले पार्ट में देखा था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिखो 2.2 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 2.2 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इनवर्स का डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? बहुत ही आसान है। इसका डेफिनेशन पहला पार्ट लिखेंगे, पहला इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है, एक है कैपिटल ए मैट्रिक्स और एक है कैपिटल बी, और दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहने चाहिए। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, समझो m बाई m। और दोनों का हमने अगर मल्टीप्लिकेशन लिया दोनों मैट्रिक्स का, तो हमें आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा सेम ऑर्डर का। तब हम बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, डेफिनेशन में ऐसा लिख रहे, इफ ए कॉमा बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, दोनों कैसे है? स्क्वायर मैट्रिक्स है एक दूसरे, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई m। इनका ऑर्डर हम लेंगे m बाई m, मतलब या तो 2/2 या तो 3/3। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2/2 और 3/3 ही वाले ही है, तो यही हमें डिस्कस करने हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई m सच दैट जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब a इंटू बी, या तो उल्टा भी प्रोडक्ट ले लो b इंटू a, वो हमें क्या मिल जाता है? I। कैपिटल I मतलब क्या? ये नोटेशन किसका है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने बताया था कि उसका नोटेशन रहता है कैपिटल I। ठीक है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेयर I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई m। ठीक है, देन तब हम क्या बोलते हैं? देन A and B are called as inverse of each other, inverse matrix और inverse matrices of each other। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ जो कि बुक में भी दिया है। समझो, मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 2। ये है मैट्रिक्स ए। ये 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो, जैसे हमने बोला था कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कैसे रहने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो 2/2 या 3/3। दूसरा मैट्रिक्स हम लेंगे बी, इसको भी 2/2 लेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें लेंगे एलिमेंट्स 2 -3 -1 2, ऐसे ले लिया। ठीक है, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखो। पहले a इंटू बी फाइंड करेंगे हम।
तो दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए हम पहले ऐसे लिखेंगे 2 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मैट्रिक्स 2 -3 -1 2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? अभी प्रोडक्ट लेना आपको 11 स्टैंडर्ड में सिखाया गया है, आपको पता रहना चाहिए। क्या करते हैं हम? पहला रो और पहला कॉलम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो पहला पहला आएगा 2 इंटू 2। ओके, यहाँ टोटल 4 एलिमेंट लाने हैं ना, तो पहले रो का पहला एलिमेंट और पहले सेकंड मैट्रिक्स में पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। सो 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -1 -3। तो 4 -3 है पहला एलिमेंट आएगा। अभी पहला रो और दूसरा कॉलम, ये हमारा यहाँ का दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 +6, क्या आएगा वो 0। बाद में ये दूसरा रो और पहला कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का 1 2 और 2 -1, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2। बाद में दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा 1 इंटू -3 और दूसरा एलिमेंट जो है 2, और यहाँ पे कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है 2, 2 इंटू 2 4 +4। अभी आप ही बोलो क्या आएगा कैलकुलेशन? 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -3 1। ये क्या हुआ? ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I2 बोलो इसको या I2/2 बोलो, तो मिला। दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी, ये दोनों क्या है? इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये एग्जांपल आपको बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो, a इंटू बी उनको 1001 मिला, उल्टा भी ले लिया समझो b इंटू ए, तो वो भी उनको 1001 ही मिला। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, और इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं वो आगे लिखेंगे। So here A is equal to B इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स ये जो है ये मैट्रिक्स B का इनवर्स है, एंड B is equal to A इनवर्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स हम डिनोट करते हैं, उसके सर के ऊपर पावर -1 देते हैं। ओके, और जनरली हम ऐसा नहीं बोलेंगे अभी कि बी, ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी लेंगे। हम क्या करेंगे? नोटेशन जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए is denoted by ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब क्या? इसका इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज तो यहाँ पे क्या करो, नोट नंबर 1 लिखो ये। हाँ, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया ए इंटू ए इनवर्स, ए रेस टू -1 मतलब ए इनवर्स, इसको पढ़ना है ए इनवर्स। इसका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या तो उल्टा भी ले सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से मुझे मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हुआ पहला नोट। बाद में दूसरा नोट हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तब हम बोलेंगे कि वो इनवर्टिबल है। ओके, और
इसी में हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स is invertible if its determinant मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, ऑफ कोर्स यहाँ मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखो, क्योंकि अभी हम आगे जाके सारे चैप्टर में या तो 2/2 या 3/3 ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाले हैं, तो हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. ओके, तभी वो इनवर्स उसका हम निकाल सकते हैं. उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो नॉन जीरो आना चाहिए. ओके, सो दैट इज हम बोलेंगे कि इफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स is capital A, then it is invertible. इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. कब? इट इज इन्वर्टिबल only when डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. उसका डिटर्मिनेंट क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो. और जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हमने टाइप ऑलरेडी डिस्कस किए थे मैट्रिक्स के. उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, दैट इज मैट्रिक्स ए should be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर. जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे नॉन जीरो रहता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, ये पक्का याद रखना है. क्योंकि ये महाराष्ट्र सिटी में कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, और ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इनवर्स. तो ऑप्शन ए बी सी में आपको दिया रहेगा कि ऐसे ऐसे इनवर्स आएगा, लेकिन ऑप्शन डी रहता है कि नन ऑफ दिस, तो वहां पे डायरेक्टली लिख देने का नन ऑफ दिस, क्योंकि उसका इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है. इनवर्स अगर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है. ओके, यही यहाँ पे नोट्स में दिया है, तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, मैंने इन सारे पॉइंट्स को 2 नोट्स में ही लिख दिया. तो पहला क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स m by m हैज इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट a. डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसा लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है किसी भी मैट्रिक्स a का. मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. इनवर्स एग्जिस्ट होगा तब उसको इन्वर्टिबल बोला जाता है. एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तभी वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट होगा. ओके, अभी अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ एक थ्योरम है, उसका हमें प्रूफ डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये वाला प्रूफ मैं यही पे बता देता हूँ जो बुक में एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में. क्योंकि ये बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में हर साल नहीं पूछा जाता, जनरली आ सकता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो. यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स मुझे समझो ए दिया है, उसका इनवर्स मैंने फाइंड किया ए इनवर्स, वो हमेशा आपको एक ही यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा. इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एक ही रहता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि ए और ए इनवर्स उनका प्रोडक्ट आई आना चाहिए ना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए ना, तभी तो उसको इनवर्स बोला जाएगा. तो यही थ्योरम है, देखो. प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक. तो अगर मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, देन इट इज यूनिक. यूनिक मतलब उसका इनवर्स एक ही आना चाहिए. ओके, प्रूफ.
प्रूफ में देखो हमें क्या डिस्कस करना है। हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स ए लेंगे और उसके दो दो इनवर्स लेके देखेंगे। एक इनवर्स लेंगे बी और एक इनवर्स लेंगे सी, और चेक करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो वही प्रूफ में डिस्कस किया है कि जनरली एक मैट्रिक्स का एक ही यूनिक इनवर्स होना चाहिए, लेकिन हम इसको उल्टा प्रूफ कर रहे। हम अज्यूम कर रहे कि लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द टू इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके हम दो इनवर्स लेके देख रहे। तो डेफिनेशन इनवर्स का क्या है कि इनवर्स के साथ अगर हमने मल्टीप्लिकेशन लिया मैट्रिक्स ए का, मतलब ए इंटू बी लिया तो आई मिलेगा, या तो बी इंटू ए ले लो, उल्टा भी ले सकते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन अगर हमने लिया ए सी इज इक्वल टू सी ए, वो भी हमें आई मिलेगा। अभी दोनों के दोनों आए हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? यस, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल टू आई। इतना सबको समझ में आया? क्योंकि बी और सी मैट्रिक्स ए के इनवर्स है। अभी हम एक स्टेप ले रहे कि कैपिटल बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। मतलब क्या? हमने किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें वही मैट्रिक्स आंसर मिलता है। जैसे आप 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही मिलेगा। तो वैसे ही कैपिटल बी को हमने अगर आई से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। अभी आई का वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इस स्टेप में लिखा था ए सी। आई का वैल्यू है ए सी, ए सी यहाँ पे डाल दिया। तो अभी यहाँ आएगा बी इंटू ए इंटू सी। फिर से ये बी ए साथ में ले लो, पहले पहले बी और ए का मल्टीप्लीकेशन ले लो। आपको पता है ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे 11th स्टैंडर्ड में कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या रहता है यहाँ पे? एसोसिएटिव रहता है। एसोसिएटिव रहता है मतलब हम ब्रैकेट एक्सचेंज कर सकते हैं। आप चाहे पहले ए इंटू सी ले लो या बी इंटू ए ले लो। तो यहाँ बी इंटू ए का आंसर आई आएगा फिर से, क्योंकि ये हमें पता है यहाँ पे। और आई इंटू सी फिर से वो सी आएगा, क्योंकि आई मतलब 1 जैसा है, 1 इंटू सी, सी ही आएगा आंसर। तो यहाँ से हमें पता चला कि बी और सी एक्चुअली दोनों कैसे हैं, इक्वल ही है। इक्वल है मतलब एक ही इनवर्स मिलेगा मैट्रिक्स ए का। ओके, आपने दो लेने का ट्राई किया लेकिन वो दोनों इक्वल मिल गए। समझ में आया अभी? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। ओके, इतना क्लियर है सबको? तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ लिखने के दो स्टेप है बस। पहला स्टेप क्या है? हम अज्यूम कर रहे कि मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स रहेंगे, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। ऐसा अज्यूम कर रहे। लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द टू इनवर्सेस ऑफ ए। तो वहां से क्या मिलेगा? ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई एंड ए सी इंटू सी ए इज इक्वल टू आई। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल बी इज इक्वल टू बी इंटू आई ले रहे, आई के जगह ए सी डाला। बाद में यहाँ बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले बी इंटू ए का वैल्यू फिर से आई डाला, आई इंटू सी सी मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी और सी दोनों इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब हमें यूनिक इनवर्स मिला। दोनों स्टेप याद रहेंगे, ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और वहां से कंक्लूजन लिखो। ये हुआ प्रूफ। ओके, अभी अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं मेथड्स टू फाइंड द इनवर्स। तो पहला मेथड है एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड। तो इसमें से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अभी अगला हेडिंग डाल के रखो। प्रूफ जो है ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, वो आप खुद नोट डाउन कर लेना। दो स्टेप जो मैंने बताए नोटबुक में लिखना, लिखने से प्रैक्टिस हो जाता है। और अगला आप हेडिंग डाल के रखो मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमें इनवर्स फाइंड करने के मेथड डिस्कस करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। हमारा पहला मेथड है एलिमेंट्री
एलिमेंटरी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसीलिए पहले पढ़ लिया है। अभी उसका यूज करके हमें यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये पहला मेथड हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर जो दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड, वो अगले दिन डिस्कस करेंगे, और उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। तो आज का होमवर्क क्या है, खाली ये प्रूफ लिख लो अच्छे से। ये लिखने के बाद ये दो नोट्स लिखने के बाद प्रूफ लिख लो। फिर उसके बाद ये हेडिंग डाल के रखो, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज क्या क्या डिस्कस किया हमने, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसके ऊपर ये दो नोट लिखे कि इनवर्स को हम ए इनवर्स ऐसा लिखते हैं, ए इंटू ए इनवर्स आई आता है, या ए इनवर्स इंटू ए आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और दूसरा, किसी भी दूसरा नोट क्या था, किसी भी इनवर्स का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, बाद में प्रूफ देखा हमने, वो आप खुद लिख लो, और उसके बाद ये हेडिंग डाल के रखो। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। बहुत आसान टॉपिक है बेटा, इसको मत छोड़ो, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ये आपको फुल मार्क्स देगा ये टॉपिक। चलो बाय।